किस बात पे बोल रहा है? पाकिस्तान भेज दूंगा। कैमरे में हाथ क्यों डाला? मुसलमान हिंदू वाली कौन सी बात हो गई? बदतमीजी मत करो, मेरे से दूर खड़े होकर बात करो। आज मुहर्रम है, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर सकता है। इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है तो उसका उत्तर है नहीं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। हर चीज का एक मानक है। विज्ञान ने हर चीज का एक मानक तय किया है। लंबाई का एक मानक है, भार का है, आकार का है, हर चीज का एक मानक है। लेकिन गिरावट का मानक नहीं है। मतलब विचारों की गिरावट, आदमियत के खत्म होने की गिरावट, बेशर्मी, गुंडई, लफाजी, नफरत, थेथराई, अन्याय, अत्याचार, इन सब का भी एक मानक होना चाहिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस तरीके की खबरें निकल के सामने आई हैं, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता, सरकार, मंत्री, नरेंद्र मोदी के चेलों के सारे गुण इन तमाम सारे विशेषणों से मिलते जुलते हैं। ये बात मैं अभी आपको समझाऊंगा। एक खबर मैं जो आपको सबसे पहले दिखाने जा रहा हूं वो ये है कि किसी भी शख्स को इतना न दबा दो कि उसके अंदर का डर खत्म हो जाए। और जब आदमी के भीतर का डर खत्म हो जाता है ना, तो जो डराने वाला होता है उसको कंटाप जड़ देता है। सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है। क्यों कह रहा हूं ये बात? कुछ ऐसा हुआ है क्योंकि बात बात पर आतंकी कह देना मुसलमानों को, बात बात पर पाकिस्तान भेजने की धमकी दे देना अब नफरती चिंटुओं को भारी पड़ने लगा है। अभी वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, साथ में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक पुलिस वाले को नफरत का खामियाजा, हिंदू मुस्लिम का खामियाजा भुगतना पड़ा और एक गलत आदमी के हत्थे चढ़ गया। अभी वो तस्वीर भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बेशर्मी, उनके झूठ, उनके प्रोपेगेंडा की वो बयान, की वो तस्वीर जिसमें वो संसद में गला फाड़ करके चिल्ला करके कह रहे हैं कि किसी भी सैनिक को कोई क्षति नहीं हुई। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, नेता वही है जो झूठ बोल जाए और चेहरे पर शिकन तक ना आए। सोच लीजिए कितना गहरा आदमी वो होता होगा। अभी तस्वीर दिखाऊंगा, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई खबर है। हो सकता है आप में से तमाम सारे लोगों ने देखा हो, लेकिन जो तस्वीर जो उसके बारे में जो उसका एक पहलू है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वो शायद ही आपने देखा होगा। खैर, आगे एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, नरेंद्र मोदी के चिंटू से जुड़ी हुई, नरेंद्र मोदी के एक मंत्री से जुड़ी हुई। कैसे मंत्री ने अपने ही विभाग की स्कीम चलाई और खुद ही करोड़ों रुपए की सब्सिडी डकार गए, अपने अधिकारियों को भी डकरवा दिया। और डकार जाने के बाद सन्नाटा साधे बैठे रहे तो भला हो इंडियन एक्सप्रेस का कि नरेंद्र मोदी के इस पूरे के पूरे करप्शन के इनर सर्कल को भेद दिया है। पहले मोहन यादव के करप्शन को भेदा और अब भागीरथ चौधरी के करप्शन को भेदा है। नाम है भागीरथ। हिंदू मैथोलॉजी में भागीरथ जो है गंगा को धरती पर लेकर के आए थे, और एक ये भागीरथ हैं जो अपनी ही योजना को अपने खेत में डाल करके करोड़ों रुपए की सब्सिडी डकार जा रहे हैं। बहुत सारी देखिए खबरें हैं, एक एक करके सबसे पहले फैक्ट पे आते हैं। सबसे पहले एक वीडियो आपको दिखाता हूं, देखिएगा किस तरीके से एक महिला ने एक नफरती चिंटू को सरेआम भरी बस में ऐसा बेइज्जत किया है, बुरी तरीके से बेइज्जत किया है। उसकी अकल ठिकाने आ गई और तबीयत से उसका इलाज किया है। आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए पहले। क्यों बोल रहे हो? पाकिस्तान से लिंक कर करेगा?
ये इनका तो बोलने का मतलब ही नहीं है। मैंने तो ये बताया कि करवाइयो लगी लगा लंगीला का शुरू निकलेगा तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मैं आपसे तो अच्छी पूछा है। ये है बस का कंडक्टर, और कंडक्टर एक मुसलमान महिला से कह रहा है कि पाकिस्तान भेज देंगे, और पाकिस्तान भेजने के चक्कर में ऐसा बुरी तरीके से फंसे हैं कि क्या ही कायदे से तो ऐसे नफरती चिंटुओं पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और इनको जेल भेजा जाना चाहिए। ये अपने ही देश के नागरिकों को पाकिस्तान भेज रहा है। मुस्लिम वॉइस लिख रहा है कि बस में एक महिला कथित तौर पर उसको पाकिस्तान भेज देंगे कहा गया। महिला का जवाब भी सीधा था, क्या तुम्हारी औकात है मुझे पाकिस्तान भेजने की? आखिर हर बात पर मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की भाषा कब तक? क्या यही नफरत अब हमारी रोजमर्रा की सोच बन गई है? ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहेगा और तस्वीर आपको दिखाता हूं। करप्शन के केस में जब फंसो तो हिंदू मुसलमान करने लगो, और ये बात भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के हर चिंटू और चेले चपाटे को सिखा के रखी है। महाराष्ट्र का एक वीडियो आया, यवतमाल का करंजी का वीडियो, जब रिश्वत के मामले में फंस गया तो हिंदू मुसलमान करने लगा ट्रैफिक वाला, और बाद में पता चला कि जिसने एक्सपोज किया वो जाट है राजस्थान का। देखिए जरा इस वीडियो को, कैसे इस पुलिसकर्मी की एक ट्रक ड्राइवर ने हेकड़ी निकाली। कैमरा सेफ्टी के लिए चालू रहता है एनी टाइम। इन्होंने फिर बदतमीजी से अंदर आके गिर रहे हैं। चलान मेरा करोगे? कौन है? जाट मुस्लिम है। कौन हिंदू और हिंदू मुस्लिम वाली कौन? मेरी नौकरी खाता है। क्या नाम है आपका? मेरी नौकरी खाता है। किसकी? मेरी। भ्रष्टाचार करोगे तो क्यों नहीं खाऊंगा? क्यों? मुसलमान हिंदू वाली कौन सी बात हो गई? मुसलमान हिंदू वाली बात कौन सी? मैं जाट हूँ, राजस्थान का हूँ, ठीक है। इन्होंने बदतमीजी करी, मैंने आके शिकायत करी सबको, ठीक है। उसके बाद ये आके बोल रहे तू मुसलमान है, हिंदू होता है, ऐसा नहीं करती। ये कौन सी बात हुई धर्म वाली? ये बताओ। सरकारी अधिकारी सर, आप सरकारी अधिकारी हो, सरकारी अधिकारी समझ के बात करूँ, मैं आपका धर्म देख के बात करूंगा। नहीं कुछ बोला क्या तेरे को? ये ट्वीट देखिए, बताया गया कि यवतमाल के करंजी इलाके में एक ट्रक चालक ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने कार्रवाई के दौरान धार्मिक पहचान का जिक्र करते हुए कहा तू मुसलमान है। वीडियो में चालक जवाब देता है अगर भ्रष्टाचार करोगे तो नौकरी से निकलवाऊंगा, हिंदू मुस्लिम मत करो। ट्रक चालक श्यामलाल राव का आरोप है कि पुलिसकर्मी चालकों के साथ उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभाव करते। इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर उन्होंने कड़ा विरोध दर्ज कराया। और अब बात करता हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 4 दिन नहीं हुआ है, 4 दिन नहीं हुआ है। लखनऊ में अलीगंज में कोचिंग सेंटर में मौत की नींद सो गए बेगुनाह 18 छात्रों का, और योगी आदित्यनाथ हिंदू मुसलमान में उतर आए। मुहर्रम आते ही इनकी बाँछें खिल जाती हैं। ये कंपेयर करने लगते हैं दुर्गा पूजा से, ये कंपेयर करने लगते हैं कांवड़ियों से, क्योंकि इनको पता है कि हिंदू मुसलमान ही इनके कोर्स का कोर चैप्टर है। वो नहीं करेंगे। कहीं किसी ने स्कूल और शराब के ठेकों के बीच में कंपेयर कर दिया, एक स्टडी निकाल ली, तो इनकी तो पोल खुल जाएगी। उत्तर प्रदेश में हुआ है, हर 2 किलोमीटर को आपको दारू का ठेका मिलेगा, लेकिन नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया कि 50% जो बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में नहीं जाते इस देश के। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए ये मायने नहीं रखता। योगी आदित्यनाथ का एक बयान सुनिए, मुहर्रम को लेकर के बयान दे रहे हैं, लेकिन राम मंदिर में डाका पड़ गया उस पर कुछ नहीं, चंद चिंटुओं को जेल भिजवा करके लकीर पीटने लगे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोचिंग संस्थान के मामले में कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई करके और एलडीए के ही वीसी को रिपोर्ट सौंप दी, जो एलडीए सबसे बड़ा सरगना है। अभी जो बिल्डिंग लखनऊ में सील की गई है उसमें से कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं अंदर काम चल रहा है और बाहर एलडीए की सील लगी हुई है। एक तस्वीर पहले दिखाता हूं, इनका बयान सुनिए आप। और आज मुहर्रम है, कहीं किसी का अता पता नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, कोई सड़कों पे गुंडागिर्दी नहीं कर सकता है। सूर्य समाजवादी ने यह वीडियो जारी किया, इनका बयान मुसलमानों को लेकर के, और बगल में देख लीजिए हथियार लहराते हुए ये वो भगवाधारी लोग। तो क्यों नहीं कहा जाए कि कानून का जो पालन है वो सिर्फ एक ही धर्म करेगा या सब कोई करेगा? संविधान लागू होगा या नहीं लागू होगा? खैर उत्तर प्रदेश की बात है,
राष्ट्रीय स्तर पर तो 9वीं कक्षा में संविधान की जो प्रस्तावना पढ़ाई जाती थी वो भी बंद कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। और हां, राम मंदिर पर जब सवाल पूछा जाएगा चढ़ावा चोरी पर, तो ब्रजेश पाठक जैसे मंत्री, डिप्टी सीएम जो हैं, वो हिसाब किताब मांगने लगेंगे बाबरी मस्जिद का, उस बाबरी मस्जिद का जिसको भाजपाइयों ने, आरएसएस के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने तोड़ डाला था। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं ब्रजेश पाठक। बाबरी मस्जिद का चंदा इकट्ठा हुआ था, कहाँ हुआ था, उसके बारे में पूछो। कोई पूछ रहा है? ये समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और अब बात करेंगे राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, लखनऊ से सांसद हैं और देश के रक्षा मंत्री हैं। भरी संसद में राजनाथ सिंह ने इस देश से झूठ बोला है और संसद के भीतर झूठ बोला है। यह भी नई परिपाटी भाजपाइयों ने शुरू कर दी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे 6 जवान मारे गए थे, शहीद हो गए थे, माफ कीजिएगा, हमारे 6 जवान शहीद हुए थे। और ये झूठ राजनाथ सिंह ने संसद में बोला कि किसी को कुछ नहीं हुआ। एक वीडियो दिखा रहा हूं, बगल में नाम है जवानों के और राजनाथ सिंह का झूठ भी है, देख लीजिए। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। उदय भानु लिख रहे हैं कि बेशर्मी और निर्लज्जता की पराकाष्ठा देखिए। ये हैं रक्षा मंत्री जो संसद में खड़े होकर के बयान दे रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी जवान को कोई क्षति नहीं पहुंची। कल ही नरेंद्र मोदी ने उन 6 जवानों के नाम सार्वजनिक किए जिन्होंने भारत माता की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, जिन्होंने हमारे लिए प्राण की आहुति दे दी। उन्हें वो सम्मान भी नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। अभिनव मैथ्स बता रहे हैं, संसद जैसी लोकतांत्रिक संस्था में दिया गया हर शब्द करोड़ों लोगों के लिए विश्वास से जुड़ा होता है। इतने गंभीर मामलों में हर शब्द की जिम्मेदारी होती है। जनता, सीधे तौर पर कहा गया कि जनता तो इतनी भोली है कि हर बार कुछ भी कह दीजिए, इन्हें लगता है कि लोग भूल जाएंगे। जनता सब देख रही है, सब समझ रही है और समय आने पर हर बात का हिसाब भी करेगी। राजनाथ सिंह जवाब दें और बताएं कि सच क्या है। अब क्या बताएंगे सच, जब संसद में खड़े होकर के झूठ बोल चुके हैं। प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता कह रही है कि संसद के भीतर झूठ बोला गया कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई भारतीय सैनिक शहीद नहीं हुआ। आज खबर आई है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैनिक शहीद हुए और सबके नामों की सूची सामने आई है। शहीदों पर झूठ बोलकर उनके त्याग और बलिदान को गायब कर देना इनकी शहादत का अपमान है। ये बात संघी कहां समझेंगे? आपको पता है जम्मू कश्मीर में ब्लास्ट के मामले में आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई कि वो विस्फोटक कहां से आया था जिसमें हमारे जवान शहीद हुए थे। पुलवामा अटैक का कोई अता पता नहीं है, सब दबा गए। और इस पर भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए एंकर अशोक श्रीवास्तव जैसे चिंटू उस पर जो है पर्देदारी कर रहे हैं। कह रहा है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का ट्वीट शेयर किया, कहा गया आईएफ चीफ मीट्स मिलिट्री ऑफ सिंदूर मार्टायर। ये मिले तो राजनाथ सिंह ने झूठ क्यों बोला संसद में? अशोक श्रीवास्तव जैसे लोग सीधे सबसे बड़े गुनहगार ये लोग हैं। कायदे से इनको जेल में होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये भाजपा के वो चिंटू हैं जो पाले जाते हैं और पाले हुए हैं। जनता के टैक्स के पैसे पर पल रहा ये आदमी सरेआम झूठ बोल रहा है। लिख रहा है कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस और उनके इकोसिस्टम से जुड़े लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि भारत ने 1 साल बाद ऑपरेशन सिंदूर में बलिदान 6 सैन्य कर्मियों के बारे में जानकारी सार्वजनिक की। ऐसा भ्रम फैलाने से पहले 11 मई 2025 की उस प्रेस वार्ता को देख ले जो अभियान को विराम दिए जाने के 1 दिन बाद आयोजित की गई थी। सवाल यह है कि रक्षा मंत्री से झूठ क्यों बोला, ये बड़ा सवाल है। इसी को लेकर के जो एक शहीद है राजस्थान का रहने वाला, उसकी मां अपनी ही भाषा में कहती हुई नजर आई कि जीभ काट लूंगी ऐसे लोगों की। सुनिए जरा। मेरो बेटो ही खो दियो, फिर भी मैंने यही करे भी कोई जीभ भी कौन काट सके रक्षा मंत्री की भी टाइम। और अब ये भी देख लीजिए, ये देखिए जरा, देश में पहली बार 50% से अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, इस पर सवाल नहीं है। सवाल तो इस पर होगा कि अरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा फूल बरसाने हैं हेलीकॉप्टर से, बच्चे पढ़ें चाहे नहीं पढ़ें, स्कूलों से ज्यादा ठेके खुलवा दिए गए उत्तर प्रदेश में।
एक बहुत जबरदस्त रिपोर्ट एबीपी न्यूज की पत्रकार प्रतिमा मिश्रा ने अपने प्रोग्राम में ऑन एयर की थी, जिसमें इसका कंपेयर किया था। और अब देखिए ये नीति आयोग की रिपोर्ट चीख चीख करके कह रही है कि हमारे देश के नौनिहालों का, हमारे देश का भविष्य क्या है और भी क्या भविष्य होगा। इस खबर को भी देख लीजिए। एनसीईआरटी की 9वीं क्लास की सोशल साइंस से संविधान की प्रस्तावना हटा दी गई। यह भी भाजपाइयों ने करवा दिया। मतलब संविधान के बारे में न जानोगे, न पढ़ोगे और न अधिकार जानोगे तो भाजपाई जो चाहेंगे वो करेंगे। मतलब सीधा सीधा है कि संविधान बदलने की शुरुआत एनसीईआरटी में 9वीं की क्लास जो किताब है वहां से संविधान की प्रस्तावना हटाने से शुरू हो चुकी है, ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं। कृष्णकांत लिख रहे हैं बच्चे संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे थे तो इसमें आरएसएस को क्यों तकलीफ हुई। संविधान की प्रस्तावना हटा दी और चुनाव आयोग की तारीख में चैप्टर जोड़ दिया। असल में संविधान विरोधी गिरोह संविधान के पीछे पड़ा हुआ है। कभी कहते हैं कि संविधान बदल देंगे, कभी संविधान की समीक्षा आयोग बनाएंगे, कुछ नहीं कर पाते हैं तो यही सबसे संतोष कर रहे हैं। काम का कोई काम नहीं हो रहा है। विदेश नीति का हाल ये है कि ये खबर देख लीजिए, भारत के हाथ में जो मंगला पोर्ट आने वाला था वो बांग्लादेश चीन को सौंप रहा है। चीन लगातार घेर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप आए दिन गाली बकता है। ये है हमारे देश की विदेश नीति। और अब नरेंद्र मोदी के एक मंत्री का पूरा कारनामा जान लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर को देखिए। ये नरेंद्र मोदी की सरकार का मंत्री भागीरथ चौधरी, जिसने अपने ही विभाग से एक योजना चलवाई और खुद ही पूरा का पूरा फायदा लेकर के बैठ गया। ये जो खबर आप देख रहे हैं इसमें बताया गया कि केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को अपनी ही मंत्रालय योजना से 99 लाख की सब्सिडी ले ली उन्होंने। ये सब्सिडी उन्होंने खीरे की खेती के लिए ली जो राजस्थान में उनके फार्म प्रोजेक्ट के लिए मंजूर हुई। जिस योजना में पैसा मिला वो योजना मंत्रालय के तहत चलने वाली हार्टिकल्चर बागवानी स्कीम है। विवाद इसलिए क्योंकि भागीरथ चौधरी खुद उस बोर्ड के एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट हैं जिसने इस योजना को मंजूरी दी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल इस योजना के तहत 467 लोगों को मंजूरी मिली जिसमें खुद मंत्री जी शामिल थे। जांच में यह भी सामने आया कि एक आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवाल जिसका नाम है, उसकी पत्नी, बेटा और मां को भी इस योजना के तहत सब्सिडी मिली। योजना का नियम सरकारी प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% तक अधिकतम 1 करोड़ सब्सिडी देती है और ले ली। मंत्री जी ने ले ली, अपने चेलों को दिलवा दी, आईएएस अफसरों को दिलवा दी। आईएएस अफसरों ने बेटा, बेटी, माँ, पत्नी सबको दिलवा दी। दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने राम मंदिर से लेकर के सरकारी योजनाओं तक में लोकतंत्र को लूट तंत्र में तब्दील कर दिया है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।